हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगी और आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग अपनी अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक और नोटबुक के साथ बैठ जाओ। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमिनेशन मेथड से किया था, फिर फोर्थ वन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। तो ये वाला मेथड भी हम दोनों ये वाला क्वेश्चन भी हम दोनों मेथड से देख लेते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड वैसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे नेम दिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद दोनों को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे तो हमें ऐसा कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है, तो हमें सेम करना पड़ेगा, है ना। तो फिर दो तरीके हैं सेम करने के, या तो आप 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 कर सकते हो, या तो सिंपली सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर ये 5x हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रीफरेबल तो यही वाला है कि सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दोनों को आप मल्टीप्लाई भले करोगे लेकिन सब्ट्रैक्शन तो उसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर आप इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अभी देखो, हमने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 5 1 ज़ा 5x, 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 दे दो। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 करेंगे, क्योंकि हमें जिस इक्वेशन को नीचे साइड रखना है, जिसके साइन हम चेंज करना चाहते हैं, उसका जो इक्वेशन नंबर होता है वो आगे देंगे, और जो ऊपर रहेगा इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन नंबर है वो पीछे देते हैं। ओके, इसका भी ध्यान रखना है। आई होप आपको समझा। फिर उसके बाद सिंपली सब्ट्रैक्शन करना। सब्ट्रैक्शन किया तो नीचे के साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो फिर -5x हो गया, ये -2y, और ये -3 था तो +3 हो गया। फिर आप दोनों को कैंसिल कर दो, 25 - 2 23y, देन 20 + 3 23। फिर उसके बाद सिंपली आप डिवाइड करो, 23 को इधर शिफ्ट करो, तो फिर 23 / 23 y की वैल्यू 1 आ गई। अभी कोई भी इजी क्वेश्चन है, आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अकॉर्डिंग टू मी इक्वेशन नंबर 2 में करना चाहिए, ज़्यादा इजी रहेगा। तो अभी देखो, हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग y = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें सिंपली y के जगह पे 1 पुट करना है। फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5, देन 5 उधर पे शिफ्ट होगा। फिर देखो, 5 को उधर शिफ्ट किया तो -5, देन 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो फिर माइनस दे देंगे। तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई और x की वैल्यू -1 मिल गई। देखो कितना इजी था। x y = -1 एंड 1, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो इजी था कि नहीं। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। सो लुक हियर, ये वही क्वेश्चन है जो हमने एलिमिनेशन मेथड से किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सिंपली मैंने आपको जो मेथड्स बताए थे पिछले वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाकर। हमें किसी भी एक वेरिएबल का पहले इस तरीके से वैल्यू फाइंड करना रहता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला जो अपोजिट वाला जो इक्वेशन रहता है, उसमें x की वैल्यू को पुट करना रहेगा। ऐसे पुट किया, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करते हैं, आंसर वही आएगा, सेम ही आएगा, बस मेथड डिफरेंट है। तो फिर आई विल सजेस्ट टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड। आप एक बार इसको भी देख लो अच्छे से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अभी देखो, ये ज़्यादा दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अभी आप भी सोच रहे होगे ये 1/3 10/3 ये सब कहाँ से आ गया। अभी पहले तो हमें नॉर्मल सिंपल सा इक्वेशन दिया था, अब तो फ्रैक्शन वाले इक्वेशन आ गए। बट डोंट वरी, ये भी बहुत ईजी है। हम इसको अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें बस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल है। उससे आप सारे फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर को आप कैंसिल करके सिंपल इक्वेशन बना के आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम इक्वेशन को नाम नहीं देंगे इसमें, वरना बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे। पहले हम ऐसे इक्वेशन लिख देते हैं बस। ओके, फिर अभी आप ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, तो ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो देखो, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3। अब जब आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म मल्टीप्लाई होंगे ना, x वाला टर्म भी, y वाला टर्म भी, और ये c वाला टर्म भी, राइट। तो फिर हम सबसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हम उसको लिखेंगे।
आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, एग्जाम में ऐसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। लेट्स सी, अभी जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, हमें पता है ना ऐसे कैंसिल होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बन गया ना हमारा सिंपल इक्वेशन। फिर यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, फिर यहाँ पे 3 इंटू वाई क्या होता है, 3y होता है, और यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, राइट। तो इसको हम अपना देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना पड़ेगा, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा सिंपल इक्वेशन बचेगा। सो लुक हियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 4। अभी हमने इसको भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिखा है। हाँ, अभी देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 8x, थोड़ा लाइन के नीचे गया, देन ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सिर्फ y बचेगा। देन यहाँ पे ये 4 कैंसिल, 11 बचेगा, है ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमारे 2 सिंपल इक्वेशन बन गए ना, बहुत इजी है। हमें कुछ इस तरीके से हर चीज़ को सिंपल में बनाना रहता है। ओके, तो अभी दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, हमें ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं करना है। आप या तो फिर y को सेम कर सकते हो या तो फिर x को, कुछ भी करोगे चलेगा। तो शायद हमें x को सेम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप y को सेम करोगे तो फिर आपको y को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे दोनों कुछ भी करो वो एक ही जैसा ही बन रहा है, तो फिर चलो हम x को सेम करते हैं। इस बार मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड चूज़ किया है, मतलब ये माइनस वगैरह आएगा जिसमें, क्योंकि आपको वो सॉल्व करने भी तो आना चाहिए ना, वरना आप सोचोगे कि कभी आ गया तो अरे कितना हार्ड है। तो चलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 10 ज़ा 80, सब मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अभी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 इज़ मैंने चूज़ किया है। आप 2 फ्रॉम 3 करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने 3 फ्रॉम 2 किया है। चलो देखते हैं। तो फिर आपको ये तो पता है, मैंने बहुत बार बताया है, 2 मतलब पीछे लिखा है तो उसका इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, 3 आगे लिखा है तो उसका इक्वेशन नीचे लिखेंगे। हमने वैसे लिखा, फिर साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, फिर दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। फिर 24 माइनस 1 23, और इसको तो बड़े नंबर को माइनस साइन है तो ये माइनस 23y रहेगा। फिर 80 माइनस 11 69 होता है, बड़े नंबर को माइनस साइन है तो माइनस आ गया। ओके, फिर सिंपली हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू माइनस 69 अपॉन माइनस 23। अभी माइनस माइनस है, वैसे कैंसिल होता नहीं है, माइनस माइनस कैंसिल चीज़ कुछ होती नहीं है, लेकिन आप लॉजिक के लिए ऐसा ही याद रखो। अभी सिंपली पॉजिटिव में ही इनको ये क्या बोलते हैं, डिवाइड करो। ओके, तो 23 कितने ज़ा 69 आता है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, मुझे तो 3 ज़ा लग रहा है। चलो हम देख लेते हैं, 23 इंटू 3 करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, देखो आ गया ना। तो y की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 3। ओके, कितना ईजी है। अभी आगे का वही सब स्टेप करना होगा, सब्स्टिट्यूट वगैरह। बस आपका मेन यहीं पे रहता है कि आपको इसको सिंपल इक्वेशन में बनाने आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आना चाहिए। ओके, तो चलो हम इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लुक हियर, इक्वेशन नंबर 2 में अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने को नहीं रहेगा। तो हमने वही किया, y इज इक्वल टू 3 को 2 में पुट किया, y के जगह पे 3 लिखा, 3 को उधर शिफ्ट किया, माइनस में चला गया, 11 माइनस 3 8 होता है, फिर 8 को नीचे शिफ्ट किया, डिवाइड किया, x की वैल्यू 1 आ गई। कितना ईजी था, x की वैल्यू 1 और हमारी y की वैल्यू 3। तो देखो कितना ईजी था, सारा स्टेप वही सेम ही है, बस यहाँ पे आपको इक्वेशन फ्रेम करने आना चाहिए। ओके, और इट इज़ सो ईजी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके अपना पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट भी बना ली है, तो प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।